ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 4 दिसंबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाओगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती। कल भी बाबा ने बोला था ना, याद की यात्रा में अलबेला नहीं बनना। माया बहुत फंसाती है। आज ही बाबा बोले कि सारा मदार जो है, सारा कुछ डिपेंड करता है याद पर। याद से मीठे बनेंगे और याद में माया की युद्ध भी चलती है। माया हमें उसी में फंसाती है। और पता है क्या होता है, हम अपनी समस्या में इतना उलझ जाते हैं, हमें लगता है ना कि हमारी समस्या तो एकदम बड़ी जहाज के जैसे है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि परमात्मा की कृपा, उनका प्यार सागर के जैसा है। ठीक है, तो बस ज्ञान सागर भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। इस बात में मन को रमा लीजिए और आगे की मंथन सुनिए कि भगवान हमसे क्या रूबरू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। प्रश्न है, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, तुम जानते हो ड्रामा में एक पार्ट दो बार बज न सके। एक रोल जो इस जन्म में किया है, अगले जन्म भी वही रोल नहीं हो सकता। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है, एक से दूसरा नया होता है। तुम विचार करते हो सत्युग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। तो बस यही ध्यान रखना है कि 5000 वर्ष की एक्टिविटी का पूरा रिकॉर्ड भरा हुआ है। 84 जन्मों का हमारा इस सीडी में सारे हमारे रोल्स भरे हुए हैं। ठीक है, यह बात बुद्धि में रखना है। ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख अर्थात पुरुषोत्तम चोला देखते हो? हम्म कहते हैं ना, जो चीज हम देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बुनते रहते हैं, वो चीज हम पा लेते हैं। ठीक है, और आज का युग कैसा पता है? कहा जाता है ना कि काश लोग इतने अच्छे होते जितने कि वो स्टेटस में दिखाते हैं, है ना? लेकिन दुनिया तो बिल्कुल ही इसके विपरीत है। इसलिए तो बाबा हम बच्चों से पूछते हैं, क्या तुम्हें अपना पुरुषोत्तम चोला दिखाई देता है कि तुम पहले भी बने थे? तुम फील करते हो कि तुम नई दुनिया सत्युग के वंशावली में जाओगे, जिसको सुखधाम कहा जाता है, स्वर्ग? फील करते हो? पूछ रहे बाबा। और वहां के लिए तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। बैठे बैठे ये विचार आना चाहिए, बैठे बैठे, अरे हम तो वहां जाने के लायक पढ़ रहे हैं, हम तो भगवान से पढ़ रहे हैं। जैसे स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में जरूर रहता है ना उनका एम ऑब्जेक्ट, कल हम यह बनेंगे। और से ही तुम बच्चे हमेशा अपनी बुद्धि में रखो कि हम तो ये बनने वाले हैं। हम्म अभी कुछ नहीं भी मिल रहा है, कोई मान नहीं दे रहा है, कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए ही नहीं। हमारी नजर तो सिर्फ चिड़िया की आंख पर है, अर्जुन की तरह, है ना? और फिर बाबा ये भी कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि ना अलौकिक है और किसी मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमन नहीं करेगी। पता ही नहीं, सोच ही नहीं, स्वप्न ही नहीं। हाँ, और ये कोई कॉमन सत्संग भी नहीं है जहाँ कोई ऋषि महात्मा साधु संत बैठे हो, चेला बैठे हैं, नहीं। यहाँ तो परमात्मा है और आत्माएं बैठे हैं। ठीक है, तो पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। जो पढ़ाने वाला टीचर है, पढ़ने वाले से होशियार हो गई तभी तो वो टीचर है। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। तुम समझते हो ना कि हमको अभी ऊंच से ऊंच भगवान बैठ पढ़ाते हैं, तो जरूर वो देवी देवता ही तो बनाएंगे। भगवान को साधारण पढ़ाई पढ़ाएंगे क्या? हम्म नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाते। और ये पढ़ाई है ही नहीं दुनिया स्वर्ग के लिए। लेकिन हाँ, नई दुनिया का किसी को जरा भी पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवताएं भी तो नंबरवार ही होंगे ना, सही बात है। सत्युग में भी जो देवी देवता होंगे उनकी भी तो रैंकिंग होगी ना। थोड़े थोड़े पॉइंट से भी आगे पीछे होंगे। राजधानी है ना, राजधानी में तो सारे पद होते हैं, सिर्फ राजा का पद थोड़ी होता है। प्रजा में भी कितने सारे पद होते हैं, है ना? कोई दुकानदार होगा, कोई साहूकार होगा, कोई ग्राहक होगा, दास दासी होंगे, कोई कुछ होगा, होता है ना? तो बस यहाँ भी वही है, जैसा पढ़ोगे वैसा पद मिलेगा। हम्म? सारा मदार ही याद की यात्रा पे है। बाबा जरूर पूछेंगे, बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो? याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध भी समझते हो ना? हाँ, यह यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। याद की यात्रा तो बाबा कहते हैं, लेकिन यात्रा में हर पल लड़ाई है। किससे लड़ाई है? खुद की, खुद से लड़ाई है। तो इसमें खबरदार रहना है। हम्म
नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं होती, पढ़ाई में तूफान नहीं आती, याद में माया तूफान लाती है। नंबर 1 तूफान ही है, दे अभिमान का, मैं कुछ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे कैसे किसी ने कह दिया, है ना? फिर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, कोई विघ्न है, परंतु फिर भी माया तूफान ले आती है। आज क्रोध का, कभी लोभ का तूफान आ जाता है, लोभ का। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया, बड़ी खुशी रहे। बाबा को बड़े प्यार से याद किया, स्नेह के आंसू भी आ गए। बाबा की याद से ही बहुत मीठे बने बच्चे। बाबा को ऐसे ऐसे समाचार लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो बाबा उसका मुरली में जवाब देते हैं कि बच्चे ने मुझे ऐसे ऐसे लिखा है कि बाबा आज कोई तूफान नहीं आया, बाबा आज सारा दिन एकदम खुशी रही, बाबा अब जो मनोरथ थी ना वो पूरी हो गई। ऐसे ऐसे बच्चे लिखते हैं बाबा को। और ये भी समझते हैं कि माया से हार खाते खाते हम कहाँ आकर पहुंचे हैं। मनुष्य तो लाखों बरस कह देते हैं या परंपरा से कह देते हैं कि अभी तो कलयुग को लाखों बरस बाकी है। हाँ, लेकिन बाबा विचित्र है ना, तो हमें नॉलेज भी विचित्र देते हैं। और विचित्र निराकार को कहा जाता है। निराकार कैसे नॉलेज देंगे? अब निराकार आत्मा परमात्मा रूप में वो नॉलेज कैसे देंगे? तो बताते हैं कि मैं खुद इस तन में आता हूँ। हाँ, फिर प्रश्न क्या इसी तन में आएंगे बाबा? हाँ, तो ड्रामा में यही तन मुकर्रर है, जरा भी चेंज हो नहीं सकती। ब्रह्मा बाबा के तन में, लेखरा दादा के तन में भगवान आते, वो चेंज नहीं हो सकता। तो ये बातें तुम समझते हो, फिर औरों को समझाते हो। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है, आत्मा अविनाशी है। सिर्फ शरीर खत्म होता है, सुना? शरीर खत्म होता है, शरीर को जलाते हैं, दफनाते हैं, जो भी करते हैं, बहाते हैं, लेकिन आत्मा तो उड़ जाती है ना। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा महिमा जो होती है जास्ती, वो परमात्मा की होती है। और वही दुख हरता सुख करता है, गाते भी आए। तो बाबा कहते हैं मैं हूँ दुख हरता सुख करता, लेकिन तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। हाँ, तुम बच्चों में भी नॉलेज नहीं थी, जैसे बेबी बुद्धि थे, बच्चे बुद्धि। बच्चों में नॉलेज थोड़ी होती। हाँ, उनमें कोई विकार या अवगुण भी नहीं होता, इसलिए तो उनको संत महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र होते हैं। जितना छोटा बच्चा, जितनी छोटी बुद्धि, प्योर बुद्धि, उतना नंबर 1 फूल है। बिल्कुल जैसे कर्मातीत अवस्था, कर्म करते हैं, अभी 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 लड़ लिया, अभी अभी रो दिए, और फिर देखो अभी भी हंस देंगे, सब भूल जाएंगे, कुछ याद ही नहीं रहता। इसी को कहते हैं कर्मातीत अवस्था। कर्म करो और उसके परिणाम से, प्रभाव से उपराम सेकंड में ठीक हो जाओ। वो तो कर्म अकर्म विकर्म भी नहीं जानते। चलिए, कर्म अकर्म विकर्म, तो कर्म है जो भी हम कर्म करते हैं, जैसे पलक झपकना भी एक कर्म है, नींद लेना भी एक कर्म है, वो तो सारे ही कर रहे हैं। अकर्म उसे कहते हैं जिस कर्म का कोई लेखा जोखा नहीं है, न पाप का न पुण्य का, ये अकर्म होता है सत्युग में। देवी देवताओं के कर्म अकर्म होते हैं। और विकर्म, विकार युक्त कर्म, क्रोध, क्रोध से किसी को डांट देना, विकर्म हो गया। और आज का जो युग है, कहते हैं ना कठिन समय में जो समझदार होते हैं वो अवसर ढूंढ ले हैं, और जो इसके विपरीत होते हैं वो बहाना ढूंढते हैं निकलने का। समझदार उसमें जूझने का अवसर ढूंढते हैं, कैसे इससे निकले, कैसे इसको जीत जाए। और कमजोर बहाना ढूंढते हैं निकलने का, है ना? तो ये भी एक विकर्म है। हाँ, अच्छे अच्छे जो फूल होते हैं ना, उनको सभी को कशिश होती, खींच होती है। छोटे बच्चों को जो प्यारे प्यारे होते हैं, कितनी कशिश होती है ना। जैसे हमारे बाबा, भगवान में भी सबको कशिश, सभी सभी याद करते हैं उनको। बाबा आए ही हैं सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने, सभी को टच करके, खींच करके, सभी को मतलब एकदम रमा करके उनको खुशबूदार फूल बना देते हैं। लेकिन कई है जो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मन के द्वार खोले ही नहीं जहाँ भगवान की प्रविष्टता हो। मन का द्वार खोलेंगे, मंथन सुनेंगे, पॉइंट को धारण करेंगे जीवन में। एक्चुअली कोई एक पॉइंट भी एक दिन कर लिए तो मतलब कशिश हुई ना, कशिश शुरू हो गई ना, भगवान की खींच शुरू हो गई ना। कहीं अगर बिल्कुल ही नहीं करेंगे तो कांटे के कांटे ही रह जाएंगे। 5 विकारों के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता है, और नंबर 1 कांटा है देह अभिमान का, जिससे और कांटों का जन्म होता है। देह अभिमान ही मूल जड़ है, जिससे और चीजें आ जाती, लड़ झड़ सारे आ जाते हैं। इसलिए तो कलयुग को कहा जाता है कांटों का जंगल, क्योंकि यहाँ सारे ही वही काम कर रहे हैं। दर्द, दुख, तनाव, चिंता, परेशानी, हलचल, सभी के अंदर है। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, इसलिए इसको दुख धाम कहा जाता है। नई दुनिया में ये कांटे नहीं होते, संकल्पों के, दुख के, परेशानी की, किसी तरह का नहीं, इसीलिए वो सुखधाम है।
शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं और रावण कांटों का जंगल लगाता है। चलिए, यही कारण है कि रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं। कांटे वाके इकट्ठा करते हैं ना, वो जो क्या करते हैं, होली में होलिका जलन में भी कांटे वाटे ही जमा करते थे जलाने के लिए, और रावण को भी वैसे ही जलाया जाता है। उसके अंदर क्या भरे जाते हैं। और बाबा पे क्या चढ़ाते हो? शिव बाबा पे फूल। इन बातों को बाबा जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा में हर एक का पार्ट अलग अलग है, किसी का पार्ट दोबारा रिपीट नहीं होता, है ना। 5,000 वर्ष के 84 जन्मों की पूरी रिकॉर्ड आत्मा में भरी हुई, कभी बदल नहीं सकता। हर एक अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, इसलिए जो है सब अच्छा है। अभी बाबा समझाते हैं, सभी बच्चों का बाबा पर हक है। बच्चों का हक है ना भगवान पर। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। देखिए, सनातन धर्म वाले सनातनी जो है, वो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैन धर्म, जितने सारे बौद्ध धर्म, सभी में बदल गए हैं। तो आगे आगे फिर असली धर्म में आ जाएंगे। देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए, अब वही पत्ते फिर लौट आएंगे इस कल्प वृक्ष की डाल में। ठीक है, बाबा ने कह दिया तो बस होना ही होना है, हुआ पड़ा है। फिर बाबा कहते हैं, आत्मा तो एक छोटा सितारा है, इतनी सारी नॉलेज एक छोटे से सितारे में है। हाँ, और सितारा शरीर के बिगड़ तो कुछ कर ही नहीं सकता। सितारों को पार्ट बजाने के लिए इतने ढेर ऑर्गन्स मिले हुए हैं। हाँ, आत्मा यहाँ शरीर धारण करती है। शरीर छोटा बड़ा होता है, रंग रूप साइज छोटा बड़ा होता है, परंतु आत्मा तो सभी के एक समान है, क्योंकि बाबा ने आत्मा बनाने में डिफ्रेंशिएट नहीं किया। सबको बराबर रूप रंग है, गुण है, लेकिन हमको जैसा संग मिला वैसा हम रंग लगा लिए, तो ये तो हमारी गलती है ना। बाबा ने तुम्हें बुद्धि दी है, अब बुद्धि को हम सद्बुद्धि की ओर न ले जाकर दुर्बुद्धि की ओर ले जाए, कुबुद्धि की ओर ले जाए, तो इसे माँ बाप क्या करेंगे। हाँ, माँ बाप अपने बच्चे को भेजते हैं बाहर पढ़ने, और बच्चे वहां जाके गलत संग कर ले, तो बच्चे का दोष है ना, माँ बाप का नहीं। ठीक है, वही बाबा कहते हैं। फिर बाबा अपने आने का बात बताते हैं कि मेरा जन्म कब हुआ ये किसी को नहीं पता। हम्म हाँ, श्री कृष्ण का जन्म तिथि तारीख सबको पता है, मिनट सेकंड निकाल सकते हो ना। तो मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ता है, लेकिन शिव बाबा के अवतरण का किसी को पता नहीं है। पता ही नहीं पड़ता कब आ जाते हैं, क्योंकि उन्हीं को पता है ना कि बेहद की घड़ी का हिसाब से बाबा को पता है। जैसे ही कलयुग खत्म होता है, 5,000 वर्ष पूरे होते हैं, बाबा अवतरित हो जाता है। उनका अवतरण भी अलौकिक है। आते ही जब बेहद के रात के समय आते हैं बाबा। हम्म बेहद की रात अर्थात कलयुग, अज्ञान अंधकार की पराकाष्ठा वाली रात। ठीक है, और तुम बच्चे यहाँ आते हो नर से नारायण बनने के लिए। बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बाबा को फिर पालना भी करनी है। पालना कर रहे हैं ना बाबा, सबको चला रहे हैं ना। हाँ, फिर बाबा के पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इस भंबोर को पूरी आग लगेगी। पीछे यह भारत ही बचेगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे, और भारत में भी थोड़े बचेंगे। बता रहे थे ना, जाता चक्की वाली बात। चक्की में सारे गेहूं बीच पे पिसे रहते हैं, कुछ अनाज जो होते हैं बीच पे खूटा के साथ छिटक कर पहुंच जाते हैं। तो खूटा, बीच वाला जो खूटा है ना, वो है शिव बाबा। तो बाबा ने बोला थोड़े ही बचेंगे, तो जो बाबा के सच्चे बच्चे होंगे, जो एकदम नियम प्रमाण चल रहे हैं, 100% 16 कला संपूर्ण, वही बाबा के साथ बचे रहेंगे, जो बाबा ने भी जिक्र कर दिया। हाँ, तुम अब मेहनत कर रहे हो, विनाश के बाद फिर सजा ना खाए। क्यों मेहनत कर रहे हैं हम लोग, कि सजा ना खाए, बचे रहे। अगर विकर्म विनाश नहीं होंगे तो फिर सजा मिलेगी और पद भी नीचा मिलेगा। विकर्म होगा, पाप होंगे, नहीं नहीं पूरा भस्म करोगे तो फिर सजा भी मिलेगी। हम्म फिर बाबा ने माला के दाना में बताया, विजय माला का 108 की माला होती है, जो सच्चे सपूत बच्चे बनते हैं, सर्विसेबल। और उसमें भी 8 सच्चे सच्चे सपूत बच्चे हैं। 8 माला, 8 की माला, सच्चे सच्चे बाबा के बच्चे। हाँ, 8 की माला होती है ना, 9 रत्न गाए हुए, 9 रत्न कहते हैं ना। तो 8 दाने होते हैं माला के मण के, और 9वां है बाबा, शिव बाबा। उसके बाद 16 108 शहजादे शहजादियों का कुटुंब बनता है त्रेता अंत तक। बाबा तो हथेली पर वही से दिखाते हैं, वहिष्ठ स्वर्ग हमारे लिए लेकर आए हैं, है ना। लेकिन हाँ, बाबा से सौदा करना है ना, कहते हैं कोई बिरला व्यापारी ही भगवान से सौदा करे। हम्म अपनी कमी कमजोरी सेकंड में बाबा को दे, सारे क्वेश्चन दे दे, सारे हलचल दे दे, दर्द तनाव चिंता परेशानी सब बाबा को सौंप दे, ये कोई बिरला ही करेगा। दे देते हैं भर, जब बाबा बोलते हैं हाँ बाबा, हाँ जी बाबा, फट से करेंगे। लेकिन फिर कुछ बातें आई, फट से चोरी से निकाल लेते हैं बाबा से, उनके लॉकर से।
निकालते हैं ना? इसलिए बाबा कहते हैं मेरे साथ बिरला ही वो व्यापारी है जो कि एक बार दे दिया तो दे दिया, ठीक है? कहते हैं ना मर्दों वाली बात। यहाँ पे औरतों वाली बात है ना, एकदम बाबा को दे दिए तो दे दिए। तुम बच्चे से उमंग में कहते हो ना कि हम जाते हैं बाबा के पास, ऊपर वाला हमारा बाबा है। दुनिया को उनके बारे में मालूम ही नहीं, वो तो कहते हैं कि वो तो हम अंत में जाते हैं ऊपर, बाबा के पास। कहते हैं ना जब शरीर छूटता है तो ना कहता है लो, ये तो ईश्वर का प्यारा हो गया। हुँ? उनको पता ही नहीं कि हम जीते जी उनके गोद में बैठे हैं, आते-जाते रहते हैं भाई। हाँ? वो लोग कहेंगे अंत में आते हैं भगवान, तो अब कहो कि हाँ, अभी कलयुग का अंत हो ही गया है, आ चुके हैं। वही गीता महाभारत का समय है, वही यादव जो मुसल निकाल रहे हैं, मिसाइल शास्त्रों में है यादव के पेट से मुसल निकले। तो मिसाइल, परमाणु, एटम बम जो सब बन रहे हैं, वो सब क्या है? यादव अर्थात विदेशी, उन लोग निकाल रहे हैं। वही कौरवों का राज, वही तुम पांडव खड़े हो, जिसके साथ स्वयं भगवान है। तो वही महाभारत का सीन चल रहा है, जब धर्म की अति ग्लानि हुई पड़ी है। तुम बच्चे भी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो ना, भगवान घर बैठे आया हुआ है। अच्छा, भगवान को ढूँढने में किसी ने कोई कोई मतलब मेहनत की, कोई खर्च किया? बैठे-बैठे भगवान मिल गया ना, भगवान का पता मिल गया। तो इसके लिए बाबा का दिल से शुक्रिया। तो अपनी कमाई कर लो घर बैठे-बैठे। हुँ? ये हीरे जन्म तुम्हारा ही गाया हुआ है। अगर कहीं से आपको सुराग मिल रहा है जिससे हम जुड़ सकते हैं भगवान से, मंथन से, तो उससे जुड़े, क्योंकि भगवान जोड़ रहा है हमें, भगवान हमसे बातें करना चाह रहा है, ठीक है? अब तुम इस सारी दुनिया को राम राज्य बनाते हो, तुमको शिव से शक्ति मिल रही है, बाकी आजकल कईयों की अकाले मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चों की नहीं होगी। बाबा बुद्धि का ताला खोलता, माया बुद्धि का ताला बंद कर देती। बच्चे अच्छे बच्चे हैं, सोचते हैं चलेंगे, अच्छा है, लेकिन फिर बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। अब तो माताओं को ज्ञान का कलश मिला है, अबलाओं को बल देने वाला भगवान आ चुके हैं, जो हमें ज्ञान अमृत रोज रोज पिला रहे हैं। बाकी शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता, जिससे आत्मा स्वच्छ पवित्र और चार्ज होती है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, एक बाबा की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाबा को याद कर दे, अभिमान के कांटे को जला देना है। जो बात मेरे मन को फंसा रही है, हलचल में ला रही है, उसे गेट आउट। दूसरी पॉइंट, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है, कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी है, एक पिता से सच्चा प्रेम रखना है, उन्हीं के संग में रहना है। हुँ? संग की बात पे एक एक 2 दोस्तों का एक संग था। तो मतलब 2 राजकुमार थे। उन लोग गुरुकुल में पढ़ते थे। अचानक एक दिन गुरु को लगा कि इन दोनों की टेस्ट की जाए। जाँच-पड़ताल तो होती है। एटीट्यूड की टेस्ट, व्यवहार की टेस्ट, संस्कार की टेस्ट, ठीक है? उन लोगों को बड़े बड़े से बगीचे में लेके गए। आम का बगीचा था। 2 राजकुमार बैठ गए, गुरु भी बैठ गए। अचानक देखा कि एक छोटा-सा बच्चा आया और पेड़ की डालियों पे खूब ज़ोर-ज़ोर से मार-मार के ना फल गिराने के लिए मार रहा, खूब मार रहा था। और पेड़ ने भी फल दिए, भाई टूट कर गिरा फल और झोली में भर कर चला गया। तो गुरुजी पूछते हैं दोनों से, एक से पूछे कि अच्छा बताओ, तुमने इस प्रसंग से क्या समझा? तो वो बोलता है, गुरुजी मैंने यही समझा कि संसार में अगर मतलब कि इंसान की तरह पेड़ भी मार खाने पर ही फल देते हैं। मतलब कि कहने की बात है कि यदि किसी पर सिस्टम को प्रेशराइज़ करो, ज़्यादा उस पे दबाव डालो, तभी काम होगा। मैंने तो यही समझा। गुरुजी मुस्कुराए। फिर दूसरे से पूछा, तुम क्या सीखे? तो वो बोलता है, मैं ये देख रहा हूँ कि उस पेड़ को कितनी चोट लगी, कितना दर्द हुआ, फिर भी उस दर्द में भी उसने मीठे फल दिए। इसका मतलब ये है कि हमें अपने संस्कार, अपनी विशेषता नहीं खोनी चाहिए, चाहे लोग हमारे साथ कैसा भी बिहेव करें, लेकिन हम अपने संस्कारों में रहें। तो कहते हैं ना, एक व्यक्ति सत्ता के दम पर चीज़ें हासिल करना चाहता है, जो कि चीज़ें आती जाती रहेगी। लेकिन अगर प्रेम से, व्यवहार से, अच्छे संस्कार से हम काम करेंगे, तो वो चीज़ हमें सदा के लिए मिल जाएगी।
तो ये है अच्छे संग का रंग। तो यहाँ जब सत्संग करेंगे ना, तो ये चीज़ें हमारे जीवन में आ जाएगी। और हम जानते हैं, लेकिन बातें जब आती है ना, तो हम उसमें उलझ जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं। इसलिए सदा पास होना है, तो बस इस संग के रंग में रंगे रहिए, वरदान है। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बनते हैं। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बनते हैं। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसे खुशनसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिल गया, भगवान का दिल मिला, तख्त मिल गए। सदा खुशी खुराक खाते हो, खुशी बांटते हो, इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसे बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। सत्युग में बेफिक्र होगे, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान भी है और बेफिक्र भी हो, भगवान का दिल तख्त भी है, तो आप जैसा खुशनसीब तो है कोई नहीं। खुशी पर एक सुंदर सा गीत है। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी, प्रभु आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी, आपकी बलिहारी, प्रभु आपकी बलिहारी। स्लोगन। संगम युग के स्वराज अधिकारी ही भविष्य के विश्वराज अधिकारी बनते हैं। तो संगम युग के जो स्वराज अधिकारी अर्थात स्व पर राज्य, जो अपने मन पर अपनी आत्मा पर जो राज करे, वही भविष्य के विश्वराज अधिकारी बनेंगे, सतयुगी नंबर 1 प्रिंस बनेंगे और भगवान के दिल तख्त पर विराजमान रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि से भरपूर रहे। और जाते जाते एक सुंदर सी बात है, फिर से समस्या भले ही हमारी जहाज की तरह हो, लेकिन परमात्मा की कृपा, उनकी श्रीमत सागर की तरह है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।